Hello everyone, welcome in my study IAS PCS दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण करंट इशू पे है। इसमें हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण एवं तमाम विवादित पक्षों पर चर्चा करेंगे। इन विवादित पक्षों में जैसे शेख जर्रा, यरूशलेम विवाद, इसके अलावा फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में क्षेत्रीय जो विवाद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी, गोलन हाइट, इन तमाम विवादित क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके हम इन चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान संदर्भ में इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी दुनिया कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प एक वैश्विक चिंता का कारण बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन अभी आमने सामने हैं और दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच जंग जैसा हालात है। फिलिस्तीन का हमास, जिसे इजराइल आतंकी संगठन मानता है, लगातार इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एस्केलोन और होलोन शहरों को निशाना बना रहा है। हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग रहा है। वास्तविक में ये जो विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, ये कोई नई घटना नहीं है। ये अरसे से संघर्ष चला आ रहा है। वस्तुतः 1948 में इजराइल की आज़ादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं और विवाद की जो ताज़ा वजह है, इजराइल द्वारा शेख जर्रा को खाली कराया जाना है। शेख जर्रा पूर्वी यरूशलेम का इलाका है, जहां से इजराइल फिलिस्तीनी परिवार को हटाकर यहूदी लोगों को बसा रहा है। फिलिस्तीनी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये शेख जर्रा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस मामले में, याद रखेंगे। शेख जर्रा जहां इजराइल अपना अधिकार मानता है और वहां से फ़लस्तीनी परिवार को हटाकर यहूदी को बसाने का काम कर रहा है, और ये एक विवाद का बहुत बड़ा कारण है। आगे इसे समझने से पहले हम थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लें तो हमारे लिए काफ़ी सरल रहेगा आगे के पक्षों को समझना। अगर हम इजराइल और फ़लस्तीनी संघर्ष के बारे में देखें तो ये संघर्ष कम से कम 100 साल पहले से चला आ रहा है। फिलहाल इजराइल, जहाँ इजराइल है, वहाँ का भी अगर हम देखें तो तुर्की का शासन था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया था, यानी ये मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध था, और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था। लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पे था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ऑटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पे थी। जियोनिज्म बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप लोग याद रखें। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी कारण दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे, और 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये विवाद वहीं से शुरू होता है, जब जेम्स बेल्फोर ने घोषणा किया कि किस तरह से ब्रिटेन फिलिस्तीनियों को यहूदी की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब चलिए, अब जो ताज़ा विवाद है उस पे हम चर्चा करें। अभी जैसे हमने शेख जर्रा के बारे में देखा, शेख जर्रा है, इसके बाद यरूशलेम यरूशलेम विवाद को और हम डिटेल में समझेंगे। आखिर ये वर्तमान संघर्ष की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इस पे थोड़ा सा चर्चा करें। अभी हम देखते हैं कि रमज़ान महीने के आखिरी शुक्रवार को यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये
मस्जिद है जहाँ लोग काफ़ी संख्या में नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, अल-अक़सा मस्जिद। और इसके बाद देखते हैं क्या कि नमाज के बाद ये लोग शेख जर्रा को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे थे। अभी हमने चर्चा किया कि किस तरह से शेख जर्रा को खाली कराकर वहाँ पर इज़राइल किस तरह से यहूदी लोगों को बसा रहा है। अब इस प्रदर्शन में क्या हुआ कि प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। रमज़ान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आने लगी थी। आम दिनों के मुकाबले रमज़ान में मस्जिद अल-अक़सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्क गेट पर अवरोधक लगा दिए थे। मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से अवरोधक हटा तो दिए, लेकिन माहौल बिगड़ने में ये भी एक प्रमुख कारण रहा। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जाता है। अब यरूशलेम डे क्या है, इसे थोड़ा सा समझें। दरअसल यरूशलेम डे 1967 में अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पे मनाया जाता है। जब अरब इजराइल युद्ध हुआ था 1967 में, तो इसमें इजराइल की जीत के साथ ही यरूशलेम डे मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिनों में जीता था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का पवित्र स्थल माना जाता है। इस यात्रा के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई थी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यरूशलेम विवाद है जो फिलिस्तीन और इजरायली दोनों के लिए एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसके पृष्ठभूमि को भी समझे तो हमारे लिए काफ़ी बेहद होगा। अब यरूशलेम अगर हम देखें तो यरूशलेम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ये मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिम के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली सेपलकर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान भी है जहां ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और यह दीवार उसी की बीच की निशानी है। यानी वो जो अगर हम बात करें वेस्टर्न वॉल, वो अपने मंदिरों की निशानी, बची हुई निशानी के तौर पे यहूदी लोग मानते हैं उसे। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दी थी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यरूशलेम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के साथ साथ मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों के बीच एक संघर्ष का विवादित क्षेत्र भी बन जाता है। अब चलिए इसके बाद हम चर्चा करें उन तमाम पक्षों को जिसके कारण अभी की क्या स्थिति है और कैसे हम इसको समझें। अभी जो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि क्षेत्रीय विवाद, यानी क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र को लेकर के फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद है, ये समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
फिलिस्तीन का कहना है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना हो। यदि फिलिस्तीन चाहता है कि वेस्ट बैंक का एरिया और गाजा पट्टी का एरिया यहाँ पे स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना हो, साथ ही फिलिस्तीन इजराइल की पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने का भी बात करता है कि इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़े, क्योंकि फिलिस्तीनी आज़ाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। तो एक तो अभी हमने यरूशलेम के बारे में पढ़ा, यरूशलेम के बारे में समझा। अब यहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जहाँ पे फिलिस्तीन अपना अधिकार करता बताता है, और अभी गाजा पट्टी जो एरिया है यहीं से काफ़ी मात्रा में बमबारी हो रही है और इजराइल हमेशा इसे आतंकियों का एक क्षेत्र मानता रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दूसरी ओर इजराइल ने हमेशा से फिलिस्तीन की मांगों को सिरे से नकारता रहा है और इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का अभिन्न अंग है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम विवादित क्षेत्र में देखें तो हमारे लिए दो तीन विवादित क्षेत्र है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो पहला हमारा विवादित क्षेत्र वेस्ट बैंक है, इसके बारे में समझे। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है, ध्यान रखें ये पूरा क्षेत्र जॉर्डन का है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके पे अपना कब्जा बताता है। अब एक तरफ जहां इजराइल कहता है कि वेस्ट बैंक हमारा क्षेत्र है, वहीं फिलिस्तीन अभी हमने देखा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को स्वतंत्र फिलिस्तीन के रूप में स्थापना करना चाहता है। नेक्स्ट जो विवादित क्षेत्र है यहाँ पे वो है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विवाद का महत्वपूर्ण कारण है। गाजा पट्टी अगर हम देखें तो ये इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है और ये हमास जिसे हम कहते हैं कि हमास अभी अगर हम देखें तो इजराइल के लिए कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है और यहाँ से लगातार बमबारी की जा रही है। तो अब हम गाजा पट्टी के बारे में देखें तो यहाँ से जो हमास है ये इजराइल के लिए एक संकट बना हुआ है और ये इजराइल विरोधी समूह भी है। अगर हम इसके बारे में देखें तो सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था और 2017 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ये अभी अगर देखें तो ये कोई वर्तमान घटना नहीं है कि इस तरह के इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में गाजा पट्टी का एक महत्वपूर्ण विवाद है। ये बरसों से चलता आ रहा है, हमने ऊपर चर्चा किया था इसके बारे में। इसके बाद जो विवादित क्षेत्र है वो है गोलन हाइट। गोलन हाइट्स के बारे में थोड़ा सा समझे। अगर हम देखें राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये इलाका सीरिया का एक पठार है। 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश हो चुकी है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पे हमने देखा कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का वर्तमान संघर्ष के कारण क्या है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसके बाद उन तमाम जो विवादित क्षेत्र है, चाहे वो गोलन हाइट हो, वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा पट्टी का क्षेत्र हो, इन तमाम बिंदुओं को हमने समझा है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके, और आप अपना जो भी सुझाव हो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।